गुड आफ्टरनून बच्चों। नॉलेज एकेडमी साइंस कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन में हमने इम्परेटिव सेंटेंस आप लोग को पढ़ाया था। उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसके बारे में आपको बताया था हमने, ठीक है। और आज जो है इम्परेटिव सेंटेंस का ही हम लोग वैसा सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें क्या लगा होता है, लेट लगा होता है। और ऐसे सेंटेंस जो है एग्ज़ाम में ज़रूर कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड लेवल के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा जनरल कंपटीशन के भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेट वाले। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए आपको यहाँ पे 4 सेंटेंस लिख के दिखाया है और इन चारों सेंटेंस को ही हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो इनडायरेक्ट में। और देखिए ये कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से बनाया जाता है। देखिए ये जो 4 सेंटेंस देख रहे हैं ना, ये 4 अलग तरीके से बनेंगे। सब जो है लेट से शुरू होने वाले ही सेंटेंस हैं, ठीक है, और इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये चारों एक अलग ही पैटर्न के सेंटेंस हैं। तो हमें यही समझना है कि कौन सा सेंटेंस कैसा है और उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो अभी क्या है, लेट वाले के लिए अभी तक जो हमने रूल्स पढ़ा असर्टिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए और इम्परेटिव के लिए, उससे इसमें कोई मतलब नहीं है। आपको जो हम इन चारों के लिए बता दें बस आपको उसी पर ध्यान देना है। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि भाई सेंटेंस लेट का है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव के रूल लगा दो, तो नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा लेट से शुरू हुआ है, तो अब आपको ये सेंटेंस पूरा पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सेंटेंस का पैटर्न कैसा है। जैसे यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, लेट अस गो टू द सिनेमा। यहाँ पर कह रहा है लेट मी गो आउट। यहाँ पे कह रहा है लेट मी गो होम। और यहाँ कह रहा है लेट इट बी अ स्क्वायर। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, ये 4 सेंटेंस, चारों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और अब पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, यानी कि यहाँ पे जो बात हुई है मोहन और उनके दोस्तों के बीच बात हुई है, ठीक है। और इस बात में उन्होंने क्या कहा है कि लेट अस गो टू द सिनेमा, यानी कि वो सिनेमा जाने की बात कर रहे हैं। कौन, तो मोहन और उसके दोस्त, ठीक है बच्चों। ये हो गई बात, समझ ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे आपको अच्छे से समझ लेना है कि सेंटेंस लेट वाला किस पैटर्न का है और किस पैटर्न से हमें इसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात समझ में, मोहन और उनके दोस्तों के बीच की बात है और बात है कहाँ, सिनेमा जाने की, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है विवेक सेड लेट मी गो आउट, ठीक है। यानी कि एक विवेक नाम का कोई व्यक्ति है जो कह रहा है, किसको कह रहा है कोई पता नहीं, और क्या कह रहा है ये देखते हैं, लेट मी गो आउट, यानी कि वो बाहर जाने की बात कर रहा है, ठीक है। और किसे बाहर जाने की बात कर रहा है, तो खुद के लिए कर रहा है, यानी कि उसे खुद बाहर जाना है, उसके लिए बोल रहा है लेट मी गो आउट, मतलब मुझे बाहर जाने दो, है ना। ऐसी कुछ बात ये कर रहा है, कौन, विवेक, ठीक है। ये हो गया। तीसरा सेंटेंस देखिए, विनय सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, विनय और उसके मालिक के बीच की बात है, ठीक है। विनय और उसके मालिक के बीच की बात है। और इसमें क्या है, लेट मी गो होम, वो भी जो है ये मी किसके लिए आया है, तो ये आया है विनय के लिए, ठीक है। और वो क्या करना चाहता है, वो घर जाना चाहता है, कौन, विनय, तो मी आया विनय के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, ही सेड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है जिसने कुछ कहा, क्या कहा, लेट इट बी अ स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इट बी अ स्क्वायर, यानी कि ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, एक वर्ग होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस चारों सेंटेंस पर अगर आप ध्यान दीजिए तो चारों के भाव अलग अलग तरह के। तो यहाँ पर जो लेट वाले सेंटेंस हैं ये कैसे बनेंगे, तो भाव पर ही बनेंगे। जैसे मोहन जो है वो अपने दोस्तों को कुछ कह रहा है और वो क्या कह रहा है, सिनेमा जाने की बात कर रहा है। और अस, यानी कि अस एक समूह है, मतलब हम लोगों के, यानी कि
मोहन खुद और उनके दोस्तों को क्या कर रहा है, सिनेमा जाने के लिए कह रहा है। तो देखिए ऐसी बातें क्या हो सकती हैं बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपके 4-5 फ्रेंड हैं, आप अपने फ्रेंड से अगर कहीं जाने के लिए कहिएगा तो क्या उसको आप ऑर्डर दीजिएगा, ठीक है, या एडवाइस दीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा आप उसको, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब दोस्तों के सामने आप प्रस्ताव रखते हैं कि यार चलो आज सिनेमा देखते हैं, ठीक है, या चलो आज खेलने चलते हैं, चलो आज घूमने चलते हैं, तो आप प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रस्ताव रखा जा रहा है मोहन के द्वारा, ठीक है, इस सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस देखिए, विवेक सेड लेट मी गो आउट, यानी कि अब आप मान लो कि 4-5 दोस्तों के बीच बैठे हैं या कोई जगह पर बैठे हैं जहाँ पे और भी लोग हैं, ठीक है, या कहीं भी हैं आप और आप वहाँ से जाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हो, ठीक है। क्या सबको कहोगे सब लोग चलो, नहीं, आप सबको नहीं बोलते हो बच्चों। आप क्या करते हो, अपने आप को जाने के लिए वहाँ पर जो है क्या करते हो, सबको बताते हो, यानी कि आप अपनी इच्छा प्रकट करते हो कि मुझे अब चलना चाहिए, मुझे अब जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, विवेक अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि उसे कहाँ जाना है, बाहर जाना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें प्रस्ताव दिया गया था मोहन के द्वारा अपने दोस्तों को। यहाँ विवेक क्या है, विवेक ने इच्छा प्रकट की, ठीक है, कि भाई मुझे अब जाना चाहिए बाहर, ठीक है। यहाँ पर विनय सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो होम। अब देखिए यहाँ पर विनय जो अपने मास्टर को कह रहा है, तो भाई आप मान लो कि किसी के यहाँ काम कर रहे हो और आपको वहां से जाना है, तो आपको उससे परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अनुमति जैसा कुछ भाव है, ठीक है, क्योंकि भाई इज मास्टर, देखिए यहाँ पे। तो इन रिलेशनों को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि रिलेशन कैसा है, ठीक है, और कैसी उस सेंटेंस से कैसे भाव निकल सकते हैं, ये आपको सोचना होगा, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस सामने बोलता है, हम समझ जाते हैं उसके बोलने का इंटेंस क्या है, ठीक है, वो क्या कहना चाहता है। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर। यहाँ पर क्या कह रहा है, लेट इट बी अ स्क्वायर, जैसे हम लोग करते हैं ना माना कि टाइप का, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे है, कह रहा है कि भाई किसी ने कोई आकृति देखी और कह रहा है कि इसे क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि ये यहाँ से कैसा भाव प्रकट हो रहा है, कल्पना का भाव प्रकट हो रहा है। तो बच्चों इस तरह से ये चारों सेंटेंस 4 अलग तरह के भाव प्रकट कर रहे हैं। तो भाई जब चारों अलग तरह के भाव प्रकट कर रहे हैं तो उनको जो है कन्वर्ट करेंगे भी हम 4 अलग तरीके से। कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीज़ें मैच करेंगी, कहीं पर कुछ डिफर करेंगी, ठीक है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे ये चारों नहीं हो सकते। तो आपको वही ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पे प्रस्ताव था, तो हम लिख सकते हैं मोहन प्रपोज्ड, या हम कह सकते हैं सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड। देखिए बच्चों यहाँ पे टू गायब नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टू गायब नहीं होता है। यहाँ पे प्रपोज टू, सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू के बदले ही आएगा। तो प्रपोज टू सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे। और अब जो है क्या है, यहाँ पर ये जो अस है, ठीक है, इसके बदले हम लोग 2 चीजें दे सकते हैं, या तो वी या तो दे का प्रयोग कर सकते हैं। जनरली दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे प्रपोज और सजेस्टेड, वहां पे वी या दे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, शुड, उसके बाद तो भाई वी या दे, शुड, बाकी जो जैसे है वो हमें क्या करना है, लिख देना, गो टू द सिनेमा, ठीक है बच्चों। तो देखिए बिल्कुल सिंपल रहा, यानी कि मोहन प्रपोज या सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, यानी कि मोहन ने अपने दोस्तों को प्रस्ताव दिया कि वी हम लोग या उन्हें, ठीक है, क्योंकि प्रस्ताव जब हम देते हैं तो कभी कभी अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और कभी कभी अपने आप को इन्वॉल्व ना करके हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जो सामने हैं उनको कहते हैं, प्रस्ताव देते हैं कि वो अपने लिए काम कर ले, ठीक है। तो वही बात है, जब हम इन्वॉल्व होंगे तो वी हो जाएगा और केवल उनके लिए प्रस्ताव देंगे तो दे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद शुड गो टू द सिनेमा, यानी कि हमने ये शुड यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग वर्ड। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को क्या क्या जोड़ना है, एक तो हम लोग को जोड़ना है
प्रपोज्ड या सजेस्टेड, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दैट तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, वी या दे और शुड। ये तीन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि ऐसे लेट वाले सेंटेंस जिसमें कैसा भाव प्रकट हो रहा हो, प्रस्ताव का भाव प्रकट हो रहा हो, उसमें ये चीजें हम जोड़ते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्रस्ताव वाले इंपरेटिव सेंटेंस में प्रपोज या सजेस्टेड जोड़ते हैं, वी या दे का प्रयोग करते हैं, शुड लगाते हैं, ठीक है, और साथ में दैट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस को देखिए क्या कह रहा है इसमें, विवेक से लेट मी गो आउट, यानी कि विवेक यहाँ पे अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है। तो इच्छा के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं विश्ड। तो यहाँ पर लिख देंगे विवेक विश्ड, विवेक विश्ड, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का ही प्रयोग रहेगा और क्या हो जाएगा, लेट मी गो आउट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवेक विश्ड दैट, ठीक है, दैट। अब देखिए मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट विवेक, तो विवेक के लिए मी था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही शुड गो आउट, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हो गया क्या, विवेक विश्ड दैट ही शुड गो आउट। चलिए तो यहां पर भी आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले, यानी कि जहां पर भी प्रस्ताव की बात हो या जहां पर भी इच्छा की बात हो वहां पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग हुआ, ठीक है। यानी कि जहां पर भी प्रस्ताव का भाव था, थोड़ा सा आप लिखना चाहें तो रफ में लिख सकते हैं, प्रस्ताव या इच्छा, ऐसा कोई भी भाव प्रकट हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका प्रयोग कर सकते हैं, दैट का। ये एक तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा, अगर प्रस्ताव है तो भाई सब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट की जगह पे वी या दे हो जाता है, ठीक है, ये हमेशा हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होता है, शुड का। तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इच्छा वाले में भी किसका प्रयोग होता है, शुड का। और बस सब्जेक्ट का अंतर है, तो इसमें सब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा, तो सब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्टिव केस में है वो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा किसके अकॉर्डिंग, तो भाई वो चेंज ऑफ पर्सन के रूल के अकॉर्डिंग, चेंज ऑफ पर्सन के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दूसरे सेंटेंस तक की बात क्लियर हो गई। अब थर्ड सेंटेंस पे देखते हैं। कह रहा है विनय सेड टू हिज मास्टर। अब देखिए यहाँ पे अब किसी तरह से देखिए ये कैसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है परमिशन जैसा कुछ। तो भाई कोई परमिशन मांग रहा है तो भाई कोई परमिशन दे रहा है, ठीक है। तो विनय मांग रहा है, उसका मास्टर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर यूज होता है टू अलाउ, इन्वर्टेड कॉमा के बदले। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, विनय, विनय। और देखिए कोई भी नौकर है या कोई भी एम्प्लॉय है अपने सीनियर से या अपने मालिक से कैसे बात करता है वो, तो वो भाई रिक्वेस्ट करके, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा, विनय रिक्वेस्टेड, ठीक है। और यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। टू सिर्फ कहाँ करेंगे, एक यही प्रपोज सजेस्टेड में टू का प्रयोग करते हैं और कहीं नहीं, ठीक है। तो विनय रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू अलाउ, यानी कि कह रहा है कि उसे अलाउ कर दे, यानी कि विनय अपने मालिक को रिक्वेस्ट कर रहा है अलाउ करने के लिए, अनुमति देने के लिए, किस चीज के लिए, ठीक है, अलाउ। अब देखो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विनय, तो भाई विनय अपनी बात कर रहा है ना, तो विनय के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, हिम, टू अलाउ हिम टू गो होम। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि यहाँ पर भाई एक तो भाई जब कोई परमिशन मांग रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग हो जाएगा, और दूसरा ये ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन का रूल फॉलो होगा, और जो वर्ब है उसके आगे क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। तो ये तीन चीजों पर आपको ध्यान देना है। अगर किसी भी तरह के परमिशन वाले सेंटेंस
परमिशन के भाव वाले सेंटेंस है, अनुमति के भाव वाले सेंटेंस है तो, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। चाहे तो आप लिख सकते हैं कैसा, यानी कि अनुमति का भाव होगा लेट वाले में, तो आप क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप प्रयोग करेंगे टू अलाउ का, पहली बात। दूसरा आप क्या करोगे भाई, ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। ये लिख दिए इसलिए ताकि आप रफ में चाहो तो लिख सकते हो, ध्यान रहेगा। और वर्ब के आगे क्या लग जाएगा, वर्ब के आगे टू लग जाएगा। चलिए, तो यहां तक की बात हो गई। अगला लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। कह रहा है ही सेड लेट इट बी अ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक एजम्पशन है, मतलब कि ये कल्पना है। तो भाई जब कल्पना का भाव होगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज का प्रयोग करेंगे। तो इसको लिखेंगे ही सपोज्ड दैट टू बी अ स्क्वायर, यानी कि इसमें ज्यादा कोई चेंजमेंट नहीं करना है, सीधे ध्यान रखना है ही सपोज्ड दैट टू बी अ स्क्वायर, ठीक है। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग हो गया, लेट हट जाएगा, इट बी के बदले टू बी का प्रयोग करेंगे। तो ही सपोज दैट टू बी अ स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे अपने, ठीक है। तो बच्चों हम आपको लेट वाले कुछ सेंटेंस एक एक दे देते हैं, उसको बनाइए, फिर अगली क्लास में उसको हम लोग देखेंगे। अगर सही होता है तो मतलब आप सीख गए हैं, अगर सही नहीं हो पा रहा है तो आप अगली क्लास को फिर देखिएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि एक बार और हम लेट वाले जो सेंटेंस है उसको देखेंगे, आज पहले बनाने के लिए दे देते हैं, उसके बाद। चलिए, ठीक है बच्चों, देखिए ये आपके 4 सेंटेंस हैं। पहला है आई सेड टू द विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर। दूसरा है यू शेड लेट मी डू व्हाट आई लाइक। तीसरा है द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द मैन कम इन। नेक्स्ट है ही सेड लेट इट बी अ रेक्टेंगल। तो इस तरह से आपकी 4 सेंटेंस है और इसे आपको क्या करना है, बना लेना है, और अगली क्लास में इसे हम बताएंगे और आप अपने आंसर से मिलाइएगा। और नेक्स्ट जो है इसके आगे की टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको सारे जो है टॉपिक जो है आपको कम्प्लीटली जो है 1 बाय 1 मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।